ओवर शेडो किया हुआ था, क्योंकि सबसे रन वही कर रहा था, आयुष मात्रे, तो जो 73 रन करके गया, 170 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के 6 चौके, ही वॉज टू गुड। तो ये जो हम अक्सर बात करते हैं, ट्रेंड है, प्रॉपरली नरिश्ड है, और ऐसा लगता है कि ये इनके जो यंगस्टर्स है ना, वो शायद हमारे बापों से बेहतर है। उसकी वजह ये है कि हमारे बापों को वो ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है, वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, वो उस तरह का कल्चर जो डेवलप किया है इंडियन क्रिकेट ने लास्ट डेकेड और सो में, वो कल्चर हम अभी तक डेवलप नहीं कर सके। हमारा डंग टपाऊ सा काम हो रहा है और गुजारा लायक काम हो रहा है, उसमें कभी हम परफॉर्म कर जाते, कभी हम परफॉर्म नहीं कर पाते, और अगर कोई आता भी है तो उसको बीच में नाकाम करने वाले टांगे है ना कि इंडिया के जो यंग बैट्समैन आ रहे हैं वो एक दो नहीं है, ज्यादातर जो आ रहे हैं वो इसी तरीके से खेलते हैं। और आप ये देखें, अंडर 19 के लेवल पे खेल रहा है और फिर आईपीएल में आके परफॉर्म करना तो बहुत ही काबिले तारीफ बात है। कहां अंडर 19 और फिर आईपीएल, जो कि दुनिया की, कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट इस इल्जाम के साथ नहीं खेलूंगा। ओह, इसका मतलब वो इट्स टू मच सीरियस। यस सीरीज क्यों नहीं शोएब भाई, आपके मेरे लिए खाली खबर है ना, उनके लिए उनका करियर के ऊपर एक बदनुमा एक क्या बोलते हैं दाग है। सबसे बड़ी लीग है, वहां पे आके सिर्फ खेलना नहीं, आके इंपैक्ट वाली बारी खेलना, यह बड़ी शानदार बात है। और पूरा उसने कमाल करके रखा थ्रू आउट। आपको होती है कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन अ चेज 200 एक क्या बोलते हैं दाग है उनके करियर के ऊपर, ठीक है ना, तो वो तो उसको धोएंगे और धोना भी चाहिए, राइट है उनका। मतलब असल में आज सबसे पहला सवाल ये है कि जो आज अपील की समाअत हुई उसके अंदर क्या हुआ। 1 घंटा अपील की समाअत रही, 3 रुकनी कमेटी थी जिन्होंने समाअत की। अब नाम जरूरी नहीं है क्योंकि वो कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, जाहिर है टेक्निकल लोग थे, जानते नहीं, टेक्निकल लोग हैं ना। प्रोफेसर जावेद हैं, एक डॉक्टर 9 रन चाहिए, 210 रन चाहिए, और वहां कप्तान आता है, प्रेशर बना हुआ है, जो ओपनर है वो तकरीबन 130-125 के स्ट्राइक रेट से ऑपरेट कर रहा है, एक ओपनर 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर बैटिंग करके वो आउट होके जा चुका है, और वहां आके 29 को लाहौर कलंदर्स को कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट इस इल्जाम के साथ नहीं खेलूंगा। ओह, इसका मतलब वो इट्स टू मच सीरियस। यस सीरीज क्यों नहीं शोएब भाई, आपके मेरे लिए खाली खबर है ना, उनके लिए उनका करियर के ऊपर एक बॉल 51 रन की इनिंग है, और भाई साहब आप विक्ट्री के करीब जा रहे हो। फिर एक ट्विस्ट आता है, यार बड़ा जबरदस्त गेम हुआ है वैसे चेन्नई में, गॉन आर द डेज के चेन्नई में आपको वो स्लो एंड स्लगिश और ग्रिप होने वाली स्पिनर्स इन कमांड वाली विकेटें दिखा करती थी। आज जो विकेट खेली गई है, एक बिल्कुल जबरदस्त बैटिंग। वो इस मतलब फखर ने जाहिर है अब जो अपील हो रही थी उसमें ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं अब तुसी फैसला दो जो देना है फिर मैं कोर्ट जाना है, ये तो नहीं कहेंगे। बट उन्होंने उस हेयरिंग में ये जरूर कहा कि मेरे पे ये बोझ है जो इल्जाम लगा है, और अगर कोई आपके पास कंक्रीट एविडेंस है तो बताएं। जब अपील रिजेक्ट हुई है ना, उसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइज को अपनी को इन्फॉर्म किया और बोला कि भाई साहब मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं यहां तक उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, फ्रेंचाइज विकेट थी और क्या ही 210 रन पे 210 रन का मुकाबला लगा। ओह, क्वालिटी क्रिकेट खेली गई है। और अमरेज साहब हैं, वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के हेल्थ पैनल के अंदर भी हैं, और साथ में सैयद आसिफ साहब हैं, ठीक है। तो ये 3 लोग थे। अब इनमें से जो पेश हुए हैं, कप्तान शहीनशाह अफरीदी थे, फखर जमान थे, प्लस लाहौर कलंदर्स के बेसिकली ऑनर भी हैं और मैनेजर भी हैं समीर राना साहब, ये 3 लोग पेश हुए। तो उन्हें मतलब ऑफ कोर्स बात फिर शुरू से शुरू होनी थी क्योंकि अपील थी, पूरा घंटा पूरी समाअत रही है। उस कमेटी में से एक रुकन ने कहा, उन्हें बोला कि यार मुझे सिर्फ अगर देखें उसके इंटेंट भी है, दबाव में वो है, लेकिन भाईजान फिर आपने आईपीएल का मैच देखा होगा, आपने आईपीएल क्रिकेट देखी होगी। आज जो गुलाब आईपीएल का यंग टैलेंट बैटिंग किया, मतलब अकेला मैच लेके चला गया। आप बैटिंग करते हैं, वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी, और बैटिंग जोबन को छुई है, बहुत ही आला बैटिंग। फोन नहीं मैं छड़ना ਤੁਹਾਨੂੰ, मतलब कहने का ये है कि जनाब आली उन्होंने कहा है कि जी मैं अब कोर्ट जाऊंगा, और फैसला जो है वो उनके अगेंस्ट आ गया है। वही फैसला जो रोशन मानामा ने उनके ऊपर दिया था, 2 मैचेस की पाबंदी थी पीएसएल के, उसके ऊपर उन्होंने फैसला जाने का कर लिया। ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर यू नो इट्स जस्ट क्या प्लेयर है भाई। नो डाउट, तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहले हुए थे कि जो बॉलर सामने आया उसकी मार मार के उल्ली निकाल दिया है। इतनी बैटिंग की है ना, यकीन माने कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल गया वो। हर नंबर, अभी पाकिस्तान अंडर 19 की मैचेस हुए थे दुबई में, हर नंबर पे खिलाया गया उसको, ओपनर से लेकर 7वें 8वें, ठीक है, उसको सिर्फ कप्तान नहीं बनाया या 11वें पे नहीं खिलाया। तो हमारे यहाँ पे ये सब कुछ होता है, लेकिन वहां पे सिस्टम देखो, वहां पे रोहित शर्मा को बोला जाता है
अजीत अगरकर बोलते हैं आपने अगर क्रिकेट खेलनी है ना तो भाई मेरे फिटनेस सही करें आप। 90% क्रिकेटर अभी जितना भी बैट्समैन आ रहा है जो अपकमिंग आने वाला है या जो लाइन में लगा हुआ है वो कोशिश करता है 2-3 लीगों में अच्छा मेरा हो जाए, मार मार के बॉलर्स को दुम्बा बना दे। क्या कमाल की बारी खेली आज अय्यर ने, कंप्लीट क्रिकेटिंग शॉट्स, ग्राउंड के चारों तरफ चौके छक्के, जो भी आपको पता है कि बड़े बड़े जो लीगों के एक्सपर्ट बॉलर थे सबको धो, आज अय्यर ने सारों को धो डाला है। कैसे देखते हैं आज की आप इस पारी को जो अय्यर ने की है? धागे खोल के रखती है पंजाब के प्रमोद आहूजा साहब के मुताबिक। तोबा 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 भाईजान, ये जो क्रिकेट अय्यर खेल रहा है ना, ये इसको अपने काले से तुमने मुंह बंद किए सब। सरफराज खान और मुशीर खान इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टॉलबर्ट्स, और बड़ा भाई जो है सरफराज वो तो डीमन है ना इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तानी घंटे के सरफराज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के सरफराज खान की, जिसने आज भी तबाही मचा दी है। पाजी इंडिया में बड़ा टैलेंट है और इनमें हमें टैलेंट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये होगा क्या। कल भी मैंने सना भाई से सवाल किया था कि क्या ये रिवर्ट हो सकता है या कोई मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है, तो उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। अब होगा क्या इसके ऊपर भी करनी है। सना भाई मेरे साथ मौजूद है। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? सना भाई क्या हो गया फखर भाई को? 2 मैचेस की पाबंदी है यार, अब कर दिया डिसीजन, तो अब इसमें कोर्ट में जाने की कौन सी बात है? शेख भाई, इसमें कोर्ट में जाने की, खाली कोर्ट में जाने की बात नहीं है, उस हेयरिंग के अंदर कुछ और बातें भी हुई हैं। फखर ने यह भी बोला है कि थोड़े से और झुकाने हैं, बस इन फाड़ के। कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग किया गया। ऐसा लगा भैया कि आज के दिन श्रेयस अय्यर पता नहीं क्या खा के आए हुए थे कि जो बॉलर सामने आया उसकी मार मार के उल्ली निकाल दिया। ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल। ये आईपीएल का टैलेंट इसे कहते हैं। और लंपियो, मैं पीएसएल के घंटों से एक बात पूछना चाहूंगा, इतने बड़े क्राउड में, इतने बड़े स्टेडियम में, इतने बड़े, मतलब उसका यही था कि मैं बाउंड्री लगाऊं, सिंगल डबल हमारे से नहीं होता। वो बॉल जो खड़ी हो गई ऊपर और कैच आउट हो गए, चला गया। इससे ये साबित होता है कि ये बच्चा बड़ी दिल वाला है, ये टीम के लिए खेलने वाला है। टुक टुक करके 100 करता तो 48 बॉल के बजाय ये 55 या मतलब 56 बॉल पे ये 100 कर सकता था, लेकिन इसने सो बोला नहीं। वेल प्लेड सरफराज, वेल प्लेड, क्या जबरदस्त तुमने बैटिंग की है। और जिस तरीके से क्रिकेट के एटमॉस्फेयर में कोई एक यंगस्टर प्लेयर जिसको अभी चांस मिला हो, इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता है। Now let's talk about this young kid Iyer, man. This is the next generation of Indian cricket, and they're already looking so deadly. How do we go about tackling with this in the future, Malik? प्रभ सिमरन है, वैभव है, ये सब लड़के जो हैं ये अंडर 19 क्रिकेट खेल के, एज ग्रुप क्रिकेट खेल के आए। अगर सब अंडर 19 में नहीं भी है तो एज ग्रुप क्रिकेट जरूर खेलें। सबसे बड़ी बात है, इतना तो दिलेर बच्चा है ये, इतना तो बड़ी दिल वाला बच्चा है ये, छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाता है। प्रोड्यूस किया चले। अब मैं कह रहा हूँ इमरान में मेरे पेट्रोनेज में आया, कहने में क्या हमें फिर भी क्रेडिट। हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, ये लिख लें आप। अगर यही दिमाग यही सोच रहा, दामाद ठीक है, बेटे या दामाद। और ये बात मैंने की है तो ये भी बोलता चलूं कि अभी हमारे कितने क्रिकेटर्स उनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस, और ये सारे क्रिकेटर सिस्टम की बात करते हैं टीवी पे आके जी, और सारा गेम चलाया होगा हमारा बेटा खेले का, तो खेल भी रहा है, अंडर 19 में खेल गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल गया, मिसबा के बेटे कुछ भी नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है मिसबा के बेटे की। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट उतना स्ट्रांग नहीं है और टैलेंट भी, रियल टैलेंट नहीं आता, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे भी सिफारिश चलती है। ग्रास रूट लेवल पे भी सिफारिश, वहां पे ग्रास रूट लेवल पे वो अपने रियल टैलेंट को आगे लेके आते हैं, और वो फिर जब उनकी एज ग्रुप क्रिकेट में आता है तो उसके बाद अगर वो परफॉर्म करता है तो उसको कोई रोक नहीं पाता। अभी ये जो लड़का शेख रशीद है, ये भी अंडर 19 खेल के आया हुआ है ना, ये भी अंडर 19 खेल के आया हुआ है। फिर उसके बाद वो ये जो अगर उनके पूरे बैटर्स देखें तो दे आर इन ग्रेट फॉर्म। फॉर श्रेयस अय्यर नाउ, आप इसको रणजी खिला लो, आप इंडिया खिला लो, आप विजय हजारे खिला लो, आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिला लो, आप ईरानी खिला लो, आप आईपीएल खिला लो, दिस मैन इज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। जिगरा, दिलेरी, टफनेस, बहादुरी, ब्रेवरी। उसके बाद पाकिस्तान मिली, वरना लीगें बहुत हैं पैसा देने के लिए, पूरे साल आप वतन की रिप्रेजेंटेशन सर वो तो ये मैं तो हैरान हूँ। हम तो मेरे ख्याल में ये अंडर 19 खेल के आया है, अगर नाम ये बिल्कुल खेला, ये अभी अंडर 19 खेला। तो लड़का, ये जाहिर बात है, इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना वो बहुत स्ट्रांग है, हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है। हमारे यहाँ टैलेंट है के ऊपर लगे, वहां पर विजिबल चीज थी कि बॉल को टेम्पर किया जा रहा है। ये जो 2.5 सेकंड की वीडियो वहां पे कहां पे है कि बॉल को टेम्पर किया जा रहा है, ठीक है। तो एक मेंबर था, उन मेंबर ने कहा यार ये बात सही है कि ये जो 2.5-3 सेकंड की वीडियो है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये प्रूव कर सके कि बॉल टेम्पर किया गया। तो जब भी आप बोर्ड से आप पंगा लेते हो फिर आपको कैरियर एंड हो जाता है। मुझे लगता है दोस्तों फखर जमान के जो एडवाइजर्स भी हैं, जो उनको मतलब जिन दोस्तों से वो मशवरे करते हैं, वो उनको मेरे दुश्मन ही लगते हैं, दोस्त नहीं लगते हैं। मतलब एक सिंपल सी बात है, आपका कैरियर इतना थोड़ा सा रह गया है, अगर आपके ऊपर एक चीज लग गई, अब आप इसको साबित करते करते, बात ये होती है कि जो लोग एक चीज होती है ना कि आपके ऊपर एलिगेशन लगा और लोगों ने उसको मान लिया,
वो चीज होती है कि आपको यार तब जाना होता है जब तक कोर्ट का फैसला भी आएगा, और जब तक कोर्ट का फैसला भी आएगा, रिटायर्ड हो चुके होंगे है ना कि मतलब बैट्समैन प्रोड्यूस करना, नौजवान तगड़े बैट्समैन प्रोड्यूस करना जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे आके दावा बोलते हैं कि दुनिया हैरान रह जाए कि भाई ये बच्चे, मतलब इस उम्र में लोग स्कूल कॉलेज के चक्कर लगा रहे होते हैं, होमवर्क की टेंशन पड़ी होती है, और इंडिया में इस उम्र में लड़के आईपीएल खेल रहे हैं, और सिर्फ खेल रहे नहीं है, आग लगा प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड किया ना। गलत है जी, दिस इज एन इल्यूजन। लाहौर के अंदर अगर कह दे कि हमारा फखर जमान, तो नेवी को जहर खा के मर जाना चाहिए जिन्होंने उसको बनाया। मैं कह दूं इमरान गट्स, रेजिलियंस, ये जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस बंदे के ऊपर आके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब से भाई का कॉन्ट्रैक्ट गया, भाई ने बोला कि भाई साहब पीछे पलट के नहीं देखना। बल्ला जब चले, आयुष मात्रे ही वाज गुड, सरफराज ही वाज इनोवेटिव, सरफराज ने बहुत ही शानदार, छोटी बारी है लेकिन बहुत ही इंपैक्ट वाली बारी है। आगे जिस तरीके से उसने खेला है वो भाई, इतना लेट बॉल को अपनी तरफ आते आते आखिरी मोमेंट में उसने जो चौके मारे हैं, और ज्यादातर विकेट के पीछे ही, और कीपर इतनी जल्दी फायर यार, ओए अत भरा बोल, तू बोल टैमरिंग एला 5 रन। ओए हाफिज साहब, ये तो यहां तो उसको माइक में बताया गया कि भाई ये तू कर ले। फखर जमान ने कफन सर पे बांध लिया जनाब, और उन्होंने कहा कि बेचने वाले आ जाते हैं। मैं छक्के मारने की सलाहियत रखता हूं, 6 छक्के मारे हैं, 7वां छक्का भी मार दूंगा। अगर छक्का लग गया तो मेरा 100 पक्का। श्रेयस अय्यर ने सीएसके को बुरी तरह से बजा दिया। सीएसके को इतना धूल धोया कि सीएसके वाले दोनों मैच हार गए। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।